सुनसान सड़क। रात के लगभग 11 बजे थे। पूरे शहर पर हल्की बारिश हो रही थी। सड़कें खाली थीं और स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी पानी से भरी सड़क पर कांपती हुई दिखाई दे रही थी। अमन अपनी पुरानी बाइक पर घर लौट रहा था। अमन, आज तो ऑफिस ने जान ही निकाल दी। बस किसी तरह घर पहुंच जाऊं। तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे पड़े एक पुराने भूरे रंग के लिफाफे पर पड़ी। उसने बाइक रोकी। लिफाफे पर सिर्फ एक नाम लिखा था, राघव के लिए। अमन ने चारों तरफ देखा। कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने लिफाफा उठाया और पलट कर देखा। पीछे तारीख लिखी थी, 12 अगस्त 2011। अमन चौंक गया। अमन, 2011? ये चिट्ठी यहाँ आज कैसे पहुंची? उसने लिफाफा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर रुक गया। अमन, नहीं, किसी और की चीज है। मुझे इसे नहीं पढ़ना चाहिए। वह लिफाफा जेब में रखकर घर चला गया। उसे नहीं पता था कि यह छोटा सा लिफाफा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य खोलने वाला था। दृश्य 2। अमन का कमरा। घर पहुंचकर अमन ने कपड़े बदले और बिस्तर पर बैठ गया। बारिश की आवाज लगातार खिड़की से आ रही थी। उसकी नजर फिर उसी लिफाफे पर गई। वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने चिट्ठी बाहर निकाली। चिट्ठी में लिखा था, राघव, अगर तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे सामने नहीं हूं। मैंने तुमसे एक बात बहुत सालों तक छिपाई है। जिस हादसे के लिए तुम खुद को दोष देते रहे, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। सच तुम्हें पुराने रेलवे पुल के नीचे मिलेगा, लेकिन वहां अकेले मत जाना। मीरा। अमन कुछ देर तक चुप बैठा रहा। अमन, राघव कौन है? मीरा कौन है? और कौन सा हादसा? उसी समय कमरे की बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अमन ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। उसकी नज़र चिट्ठी की आखिरी लाइन पर गई, वहां अकेले मत जाना। अमन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। सुबह होते ही अमन ने सबसे पहले अपने दोस्त कबीर को फोन किया। अमन, कबीर, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। कबीर, इतनी सुबह? क्या हुआ? अमन, मुझे कल रात एक चिट्ठी मिली है। कबीर हंस पड़ा। कबीर, भाई, तू रात में हॉरर फिल्में देखना बंद कर। अमन, मजाक नहीं कर रहा। चिट्ठी 11 साल पुरानी है। कबीर चुप हो गया। अमन ने पूरी बात बता दी। कबीर, तूने चिट्ठी पढ़ी क्यों? अमन, पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इसे उसके मालिक तक पहुंचाना जरूरी है। कबीर, ठीक है, पहले पता करते हैं कि राघव कौन है। दोनों ने इंटरनेट पर खोजने की कोशिश की। कई राघव मिले, लेकिन किसी के बारे में कोई जानकारी उस चिट्ठी से मेल नहीं खाती थी। फिर कबीर ने कहा, कबीर, पुराना रेलवे पुल कहाँ है? अमन, हमारे शहर के बाहर वाला? कबीर, हाँ, शायद वहीं से कुछ पता चले। अमन कुछ सोचने लगा, फिर बोला, अमन, चल। दृश्य 4। पुराना रेलवे पुल। दोपहर में दोनों पुराने रेलवे पुल के पास पहुंचे। पुल कई वर्षों से इस्तेमाल नहीं हो रहा था। नीचे झाड़ियां उगी थी। टूटी हुई दीवारों पर पुराने पोस्टर चिपके हुए थे। कबीर, यह जगह तो देखकर ही डर लग रहा है। अमन, चिट्ठी में यहीं आने को कहा गया था। दोनों नीचे उतरने लगे।
कुछ दूर जाने के बाद उन्हें पत्थरों के बीच एक लोहे का छोटा सा डिब्बा दिखाई दिया। अमन ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, राघव। कबीर की हंसी गायब हो गई। कबीर, ये मजाक नहीं है। डिब्बे में कुछ पुराने कागज थे। एक फोटो भी थी। फोटो में 3 लोग खड़े थे। एक लड़का, एक लड़की और एक छोटा बच्चा। पीछे तारीख लिखी थी, 12 अगस्त 2011। अमन ने फोटो पलटी। पीछे सिर्फ एक लाइन थी, तीसरा व्यक्ति ही असली गवाह है। कबीर, तीसरा व्यक्ति कौन है? अमन, वही बच्चा शायद। उसी समय पीछे से किसी की आवाज आई, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों पलट गए। एक बूढ़ा आदमी उनके पीछे खड़ा था। उसके हाथ में लालटेन थी। बूढ़ा, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अमन, आप राघव को जानते हैं? बूढ़े आदमी का चेहरा अचानक बदल गया। उसने कुछ नहीं कहा। फिर धीरे से बोला, बहुत देर हो चुकी है। और वह वहां से चला गया। दृश्य 5, पहला सच। अमन और कबीर उसके पीछे भागे, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह आदमी गायब हो चुका था। कबीर, इतनी जल्दी कहाँ चला गया? अमन जमीन पर देख रहा था। उसे वहां एक पुरानी चाबी मिली। चाबी के साथ एक छोटा सा कागज बंधा था। उस पर लिखा था, कमरा नंबर 17। अमन, रेलवे स्टेशन पर पुराने क्वार्टर हैं। शायद वहां कमरा नंबर 17 हो। दोनों वापस शहर की तरफ चल पड़े। पुराने रेलवे क्वार्टर में उन्हें एक जर्जर इमारत मिली। कमरा नंबर 17 बंद था। चाबी ताले में फिट हो गई। दरवाजा खुलते ही धूल की मोटी परत हवा में उड़ गई। कमरे में पुरानी चीजें पड़ी थी। एक मेज, एक टूटी कुर्सी और दीवार पर टंगी एक घड़ी। घड़ी बंद थी। उसकी सुई 11:17 पर अटकी हुई थी। अमन ने मेज की दराज खोली। अंदर एक पुरानी डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर नाम लिखा था, राघव शर्मा। कबीर, मिल गया। अमन ने डायरी खोलनी शुरू की। पहले कई पन्ने सामान्य थे। फिर एक पन्ने पर लिखा था, 12 अगस्त 2011। आज मीरा ने मुझे बताया कि उसने सब कुछ देख लिया है। अगर वह सच बोल देगी तो बहुत लोग बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अगर वह चुप रही तो एक निर्दोष आदमी जिंदगी भर अपराधी समझा जाएगा। अगले पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य था, आज रात फैसला होगा। उसके बाद डायरी के सारे